कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? आज की वीडियो है एफआईआर पर। एफआईआर जो होती है ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। आज तक हमें ये पता नहीं चला कि एफआईआर जो है, एफआईआर कैसे बनती है, उसको कानून की कौन सी दफा डील करती है। अच्छा, मैं अपनी बात बताऊं, जब हम वकालत सीखने के लिए गए, हमने जहानिया से प्रैक्टिस शुरू की ना। जहानिया मेरी मदर बार है, तो वहां 6 महीने तक हमें ये नहीं पता था कि व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अच्छा, डील विद कौन सी सेक्शन कर रही है, ये भी नहीं पता था। अच्छा, अब 154 हम पढ़ते थे, जेरे दफा 154 एफआईआर के ऊपर लिखा होता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो 154 जो लिखा हुआ है ना, वो एफआईआर है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अच्छा, अब होता क्या है, आपकी एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होती, आपको पता है? आपकी एफआईआर इसलिए दर्ज नहीं हो रही होती क्योंकि एफआईआर की जो कहानी होती है, कहानी वो डिफेक्टिव होती है। अब अगर कहानी के मुताबिक कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो जाए, तो वकला दोस्त जानते हैं कि वहां शेल, एसएचओ शेल रजिस्टर्ड एफआईआर। अब हमारा भी यहां कसूर है। अच्छा, अब यहां एक और एलिमेंट आ रहा है कि अगर एफआईआर उन तमाम लवाजमात को पूरा कर रही है, जैसे वक़्त। अच्छा, मैं ना आप दोस्तों के लिए कि जो मेरे दोस्त नहीं जानते, इसमें 3 चीज़ों का ख्याल रखा गया है। वक़्त, वकूआ, उसके बाद तारीख, वकूआ, तारीख। पहले वक़्त कर लें, पहले तारीख कर लें, लेकिन वक़्त पहले आना चाहिए। वक्त, वकूआ। हाँ, होता भी ऐसे ही एफआईआर में, सॉरी, यही लिखा होता है पहले, वक्त, वकूआ। अच्छा, वक्त, वकूआ, उसके बाद डेट, उसके बाद भाईजान इसमें आ गया वकूआ। और वकूए के बाद उसके गवाह, दो गवाह, ये 2 गवाहान का, ये 4 बातें मेरी याद रख लें आप भाईजान, ये आपकी एफआईआर दर्ज रजिस्टर्ड हो जाया करेगी। ठीक हो गया? अब ये आपको समझाने के लिए था। अब मैं आता हूं लॉ की तरफ, क्योंकि कानून क्या कहता है इस एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पे। क्या कहता है कानून? भाईजान, कानून ये कहता है कि अगर कहानी मुस्तगीस, यानी आपकी कहानी से पब्लिक का, मैं भी हो सकता हूं कंप्लेनेंट ऑफ द एफआईआर, मेरी उस कंप्लेंट से एक कोग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा हो। अच्छा, ये मैंने आज टॉपिक इसलिए पकड़ा चूंकि उसको मुझे एक व्हाट्सएप वसूल हुआ, तो नीचे एक वॉइस थी और वो दोस्त हाँफते हुए परेशान, जी ये जी एफआईआर मेरे खिलाफ हो गई, यार इसको तो देखना यार। अच्छा, मैंने देखा तो मुझे हैरत लगा। आपको पता है वो एफआईआर किन ऑफेंसेस पे थी? मैंने पढ़ी 337A1, 337A1 नाकाबिले दस्तअंदाजी जुर्म पुलिस, और फिर नीचे क्या लिखा हो, 506 नाकाबिले दस्तअंदाजी पुलिस। एफआईआर हो गई। और मैंने कहा भाई ये एफआईआर किस चवल ने दी है? उसने जी क्या हुआ? और मैंने कहा भाई ये जो ऑफेंस लगा है उसकी तो देखिए, अगर नाकाबिले दस्तअंदाजी जुर्म पुलिस का जिक्र करके आप एफआईआर देंगे तो वो एफआईआर नहीं है, दैट विल बी क्वेश्चन्ड। उसको क्वेश्चन होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर उसने 154 को इस्तेमाल किया गलत, हम यही कहते हैं ना कि 154 उसी वक्त अट्रैक्ट होती है जब कोग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा हो, एफआईआर के कंटेंट से नहीं, वो 154 के इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं हुए।
लिहाजा शेल नहीं आ सकता। इस लिहाज से वो खारिज काबिल खराज है ना यार, इस बात को मानो। अब मैं दोबारा रिपीट करने का दिल कर रहा है भाई, F1 है या A1 है, ये नाकाबिल दस्तअंदाजी। अच्छा, अब काबिल दस्तअंदाजी जुर्म पुलिस कौन से होते हैं? 3 साल या 3 साल से अब। और नाकाबिल दस्तअंदाजी जराइम पुलिस कौन से होते हैं? 3 का फिक्र ना आए, नीचे नीचे। अच्छा, 2 साल 8वां, ये क्या है? नाकाबिल दस्तअंदाजी जुर्म पुलिस। तो प्यारे भाई, हमने इस चीज को समझना है कि अब देखिए, ये मैंने मिसाल देने का, मैं उसी वक्त से ये सोच रहा था कि भाई ये मुआशरा कब ठीक होगा यार, हम कब ठीक होंगे? हमारे मुआशरे से मुराद ही, अच्छा मैंने अब लंबी कोई वीडियो अपनी अपलोड कर दी तो नाजरीन कहेंगे ये फारिग है दिमाग से, ठीक है? तो भाई आपके वक्त को भी हमने मद्देनज़र रखना, आपको समझाना भी। खुदारा मेरा नंबर जो है 0303852891, इस पे व्हाट्सएप भी मेरा बना हुआ है। आप अपने मेरे पर्सनल पे, इसी पे पर्सनल बना हुआ है, आप मेरे पर्सनल पे ना कोई लीगल, एक तो ये हमारे दोस्त जो है ना, इनके व्हाट्सएप बहुत आते हैं, उनसे भी गुजारिश है खुदारा, आप मेंबर पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन खुदारा ये रोज़ाना की बुनियाद पे एक ग्रुप डाल दिया और उस ग्रुप पे पता नहीं कितनी एडवर्टाइजमेंट आती है, आपके दोस्त कितने डिस्टर्ब होते हैं। तो इस एलिमेंट को देखना, आपने माजरत से इस बात पे गौर करना है। मेरे फाजिल दोस्तों ने, वकला ने, और मेरे जो दीगर दोस्त हैं वो इस बात पे गौर करें कि FIR क्यों हो रही हैं। FIR को पढ़ना है हमने, वकील ने पढ़ना है, अच्छी तरह पढ़ना है, और इसीलिए तो डेंट्स आते हैं। वो जी 302 का मुलजम जी 5 दिन बाद जो है उसकी जमानत हो गई, मलिक फयाज ने करवा ली। ओ भाई, आप ये भी तो देखें ना उस FIR के पल्ले क्या है। तो FIR जो होती है, FIR का भी मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। वो डेंट्स होते हैं, अच्छा डेंट्स जो है आम आदमी छोड़ जाता है। मैं ये नहीं कहता कि दरखास्त की कहानी हमसे बनवाएं, लेकिन ये एक चीज़ याद रखें आप कि वक़्त का लिखना ज़रूरी है FIR में, तारीख़ का लिखना ज़रूरी है FIR में, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और 2 गवाहान का लिखना बहुत ज़रूरी है। ये एडजस्ट कर लें, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद अच्छा बस औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ वक़ूए ऐसे होते हैं जिनकी कॉज ऑफ एक्शन लिखना ज़रूरी होती है कि वजह क्या है, तो वो कॉज ऑफ एक्शन का भी होना ज़रूरी है, लेकिन वो फिर थोड़ा सा कहानी पे डिपेंड कर रहा होता है कि कहानी किस एम्बिट में जा रही है। अच्छा, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखा करें, सारे दोस्त ख़ास ख्याल रखा करें कि जब हमने FIR के लिए दरख्वास्त जब तैयार करवानी है तो उसमें हमने फिर रिपीट वाली ये चीज़ें जो मैंने पहले आपको बताई है इनको ऐड करेंगे और तरतीब से ऐड करेंगे, ठीक है। उसकी एक कहानी, या आप ऐसा किया करें किसी वकील की लिखी हुई या मुख्तलिफ आप जो है FIR देख लें, गौर से पढ़ लें FIR को। जब आप FIR को गौर से पढ़ लेंगे ना, लेकिन वो FIR जिसमें कोई मुल्ज़िम गुनहगार हुआ हो और फिर मज़े की बात सज़ा हुआ, जिस FIR में मुल्ज़िम सज़ा हुआ, मतलब जैसे हो जाती है 3 साल 5 साल 10 साल उम्र कैद, उस FIR को पढ़ें। अच्छा, वो FIR जो होगी ना उसके पूरे इंग्रेडिएंट्स होंगे 154, उसके मुताबिक उसका एक खाका बना लें कि यार इस तरह कहानी जा रही है। ये वकील बना सकता है कि आम आदमी नहीं बना सकता? भाई बना सकते हैं आप। अब क्या अगली बात तो पुलिस वालों से पूछेंगे ना आइंदा किस्त में कि पुलिस वाले क्या करते हैं इस मुआशरे के साथ। ये पुलिस वाले किसका हिस्सा है यार, ये किसके पैसों से? देखिए, तनख्वाह उनको मिलती है, पब्लिक के पैसे से मिलती है। अब पब्लिक के पास इतनी ना पावर है ना समझ है। भाई आपको कानून का पता होना चाहिए, लाकानूनियत बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। ये भी फिर एक और टॉपिक बन जाएगा कि ये लाकानूनियत क्यों बर्दाश्त, नाकाबिले बर्दाश्त है। कोई कानून को अपने हाथ में नहीं, इसलिए भाई कानून का पता तो हो ना आपको पता होना चाहिए। अगर आपकी दरखास्त में कोग्निजेबल ऑफेंस बनता है तो फिर वो आपका सर्वेंट है, SHO नहीं है, इज नॉट SHO, इज अ सर्वेंट ऑफ अ पब्लिक। वो आपका नौकर है
और आपको उससे पूछना पड़ेगा कि भाई मुझे ये बता, मेरी एफआईआर को, अपनी दरखास्त को पढ़, कि क्या मेरी दरखास्त में कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनता तो फिर आप मेरी एफआईआर क्यों नहीं दोगे? आपको पता होगा। देखिए, मैंने कहा ऐसा 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 ऑफेंस, जुर्म जिसकी सजा 3 साल या 3 साल से ऊपर, ठीक है, वो है कॉग्निजेबल ऑफेंस। आपकी दरखास्त से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो तो आप एसएचओ को दरखास्त देंगे ना भाई, तो फिर ही इज अ सर्वेंट, आपका नौकर है। और अगर आपकी दरखास्त से नहीं बनता ऑफेंस, जुर्म नहीं बनता, कौन सा? कॉग्निजेबल ऑफेंस। और कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस जिसकी सजा 3 साल या 3 साल से ज्यादा हो, नहीं बनता तो फिर आपकी दरखास्त देना फजूल है। अच्छा, ये फिर देखिए, कानून ने ये नहीं कि नीचे जो जराइम पड़े हैं उनको छोड़ दिया, नहीं छोड़ा भाई, उसका भी एक प्रोसीजर है। कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं बनती है तो उसको बताएं यार, उससे पहले पूछें, उसे कहें देखिए जरा मेरी दरखास्त से कॉग्निजेबल ऑफेंस बनती है, आपने अपनी ड्यूटी पूरी करनी है एज अ साइल, एज अ वकील नहीं। मतलब वकला को लेकर यार, ये हमारे जो जूनियर भाई है ना, ये चले जाते हैं थाने, मैं भी जाता रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि मैं नहीं जाता था, हम चले जाते हैं, तो वहां जाके हमारी शुभकी होती है। साहिल को भेजें, साहिल आ गया आपके पास, साहिल को दरखास्त तैयार करके दें भाई, उसे कहें यार ये बनता है कॉग्निजेबल, इसको कहते हैं ऑफेंस, 2 मिनट लगा लें, आप अपनी ड्यूटी पूरी करें। अगर कोई ऐसा बैठा है ना, उसकी एक वीडियो बनाएं और वीडियो शेयर करें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये एसएचओ की ड्यूटी है क्या, मुझे बताए तो सही यार, तहफ्फुज देना। तू अपने घर वालों को, एक एसएचओ सिर्फ अपने घर वालों को तहफ्फुज दे रहा है, क्यों? वजह, एसएचओ ऊपर से उतरी हुई मखलूक है यार, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हो। देखिए, हम सारा तबका ही अगर ये सोचें, हमारे एमए पास ग्रेजुएट, जरा गौर कीजिए, हमारे वॉश में कितने पढ़े, क्या ही इज नॉट अ कॉम्पिटेंट टू बी एसएचओ? अगर एसएचओ तुझे बना दिया, तेरे डीपीओ ने बना दिया ना तुझे, डीपीओ से बनाते हैं ये एसएचओ, कोई इसमें आज तक हमने इस कानून को और अपने आप को लॉ के अंदर नहीं देखा, कानून के अंदर नहीं देखा। भाई तेरा एसएचओ है, तेरे एसएचओ को बिठा के पूछ तो सही उससे, उसे तफ्तीश का पता है कि व्हाट इज द सेक्शन टू डील आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर सीआरपी से। ये 157(2)(b क्या होती है? अदम शहादत। 157(2)(b की रपट दर्ज कर दें भाई, अगर उस वकूवे, उस दरखास्त में शहादत गवाह नहीं है तो तू अदम शहादत 157(2)(b कर सकता है। और अगर शहादत मौजूद है तो फिर तू क्या करेगा, बता ना एसएचओ साहब, फिर तू क्या करेगा? शहादत नहीं है, एक शहादत के बगैर तो वकूवा फिर एफआईआर पे आ जाता। उस वक्त अगर उसके गवाह हैं, हां, तो उनको सुन सकता है, बाकायदा सुनेगा एसएचओ। वो कहता है जी नहीं जी, ये वकूवा इस तरह नहीं, इस तरह। भाई तू सुनना चाहता है, इंक्वायरी करना चाहता है, लेकिन एसएचओ कंपिटेंट नहीं है इंक्वायरी करने का। बस मेरी गुजारिश इसमें यह होगी कि थोड़ा सीखें, और हमने सीखना है और मैंने आपको सिखाना है। सीखने के लिए मुझे टाइम दिया करें। थैंक यू।